चारों पार्टियों का राजनीतिक पैदाइश आदरणीय लालू प्रसाद यादव के द्वारा हुआ है। कम से कम जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। किसी की बाप की हिम्मत नहीं है कि इनकाउंटर कर देगा। इसके लिए कानून बना हुआ है। आखिर न्यायालय काहे को है? और उनसे पूछिएगा कि पुराने दिनों में उनका क्या चरित्र रहा है। और सरकार भी वैसी ही है कि वैसे लोग को मंत्री भी बना दे रहा है, तो आश्चर्य भी हो रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो सम्राट चौधरी ने बयान दिया है, कहा है कि तेजस्वी यादव का दिमाग खराब हो गया है, वो अपने पिताजी की रात को याद करे। किस तरह से अपराधी जो है अब सवाल है कि दिमाग किसका खराब है, नहीं खराब है, खुद सोचना चाहिए। और जिस पद पे है उस पद के लोग को कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उनको ये सीखना चाहिए। और हम समझते हैं कि 4 दल हैं मुख्य रूप से। एक आरजेडी है, एक बीजेपी है, एक जदयू है, एक कांग्रेस है। और चारों पार्टियों का राजनीतिक पैदाइश आदरणीय लालू प्रसाद यादव के द्वारा हुआ है। कम से कम जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। और चूंकि अपराध पर हम जब बोलते हैं, विपक्ष जब बोलता है, आंकड़ा पेश करता है, तो उसका जवाब देना चाहिए। और आंकड़े बोलते हैं, हम कोई थोड़ी बोल रहे हैं। आपके सरकार का आंकड़ा है कि अपराध में काफी बढ़ोतरी हुई है। और अपराध बिहार में इस तरह का कदर हो रहा है कि लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, घर से निकलना नहीं चाह रहे हैं। और अपराध बढ़ता चला जा रहा है, उस पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहा है। और सरकार नहीं लगा पा रही है, तो पुलिस भी मूक दर्शक बनी हुई है। बीच चौराहे पर डगबंगला पर मर्डर हो जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, हाथ पर हाथ धर के बैठी है। तो इसलिए सरकार, हमको लगता है कि कमजोर है और सरकार करा रही है। इसलिए गलत सलत बयान देकर पब्लिक के बीच में क्या बोलना चाहती है? पब्लिक जानना चाहती है कि अपराध कब होगा। सर, अपराध को भी लेकर नीरज सिंह बबलू, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया, कहा है कि जिस तरीके से अपराधी सर उठा के चल रहे हैं, खास करके आरजेडी माइंडेड, यानी कि खुले तौर पे जो है आरोप लगा रहे हैं आरजेडी पे, कह रहे हैं कि सर उठा के चल रहे हैं। देखिए, जो लोग बोल रहे हैं वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं जी। और उनसे पूछिएगा कि पुराने दिनों में उनका क्या चरित्र रहा है। और सरकार भी वैसी ही है कि वैसे लोग को मंत्री भी बना दे रहा है, तो आश्चर्य भी हो रहा है कि जो लोग उस चरित्र के रहे हैं, तो पहले तो अपने भीतर का खुनस को निकालना होगा और अपने आप को सुधारना पड़ेगा, तभी इस तरह का बयानबाजी करने की जरूरत है। अरे, इनकाउंटर करने का उनका अधिकार नहीं है। किसी की बाप की हिम्मत नहीं है कि इनकाउंटर कर देगा। इसके लिए कानून बना हुआ है। आखिर न्यायालय काहे को है? न्यायालय है, कानून है। किसी के बाप के कहने से थोड़ी इनकाउंटर हो जाता है। उसके लिए कानून है। कानून का जो आदेश होता है उसका पालन होता है। उसके लिए अगर इनकाउंटर कीजिएगा तब मानवाधिकार काहे के लिए बना हुआ है? उसी के लिए न बना हुआ है। इसलिए किसी के कहने से कुछ का बाप कोई इनकाउंटर नहीं कर सकता है। पप्पू यादव ने सर बयान जारी किया है, कहा है कि पूर्णिया में हम सांसद हैं, अब दलितों के हम मसीहा हैं, नेता हैं। तो जिस तरीके से पूर्णिया में खास करके डॉक्टर लोग लूट रहे हैं गरीबों को, मरीज को दवाई के दौरान या फिर फीस के दौरान, जहां 500 का फीस है 1000 रुपया ले रहे हैं, उसको कम करने की बात कही है। लेकिन आलोक मेहता है, जो पटना के डॉक्टर है, उनका कहना है कि उनका दादागिरी नहीं चलेगा। अब सवाल है कौन क्या कहता है। जनता के प्रतिनिधि का काम है जनता का पैसा कम से कम लगे। ये हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि जनता के हित में हम काम करें। और डॉक्टर को एक भगवान के रूप में लोग देखता है, लेकिन आज डॉक्टर को भी ये सोचना चाहिए कि जब हमको भगवान मानता है दूसरा भगवान, तो हमको भी वैसा ही काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी उनके बयान को सर नकार रहा है, कह रहे हैं उनकी दादागिरी नहीं चलेगी। ये सवाल है, किसी के दादागिरी करने की बात नहीं है। जनता के हित में अगर कोई बोलता है तो अच्छी बात है।
और हर कोई को चाहिए कि अपने क्षेत्रों में अगर कहीं लूट हो रही है तो निश्चित रूप से उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है।